जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके कुछ दिन बाद अतीक अहमद का बेटा मारा गया और 1 साल पहले अतीक अहमद भी मार दिया गया। यह अलग बात है कि अतीक अहमद को पत्रकार के वेश में पहुंचे शूटरों ने अतीक अहमद की हत्या की थी। आज से 1 साल ही पहले लखनऊ के कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा भी मारा गया था, और संजीव जीवा को मारने वाला भी एक नया शूटर था। ये सारी बातें दरअसल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उस मामले में 2 ऐसे नए चेहरे आए हैं जिन्हें अब से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कोई बड़ा कांड करते हुए नहीं देखा गया था, और अब उनके परिवार वालों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है बिहार की। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर उंगली में जैसे चोट लगती है, जिस तरह से पूरे शरीर में दर्द होता है, ठीक वैसे अगर परिवार का कोई व्यक्ति अपराध करता है या कुछ भी करता है तो पूरा परिवार उसमें पिसता है। संजीव जीवा के केस में जो शूटर था उसके पूरे परिवार को हमने देखा किस तरह से पुलिस के सवाल जवाब का सामना करना पड़ा था, गाँव वालों को सामना करना पड़ा था। ठीक ऐसे ही अब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले बदमाशों के घर वाले भले ही दिहाड़ी मजदूर हों, लेकिन उन्हें अब पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। इस वीडियो में विस्तार से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और एक और अहम बात करेंगे कि सलमान खान के घर के बाहर जो आरोपी फायरिंग करके फरार हो रहे थे, इनमें सबसे पहले देखें तो अब ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी में क्रेडिट लेने की जंग छिड़ी हुई है। तो इस पर चर्चा करेंगे कि कौन क्रेडिट लेना चाहता है। दूसरी चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ठीक योगी आदित्यनाथ की तरह कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे, यानी लॉरेंस बिश्नोई का अंत समय अब नज़दीक आ गया है। अगर हम एकनाथ शिंदे जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी बातों को ऐसे ही हवाई में नहीं लेना चाहिए, और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। तो पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की में ये दोनों शूटर शामिल कैसे हुए, जबकि घर वाले कह रहे हैं कि उनका बेटा तो पंजाब के जालंधर में कमाने गया था। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और सलमान खान के केस में अगर आप रुचि रखना चाहते हैं तो एक एक बातें अब तक क्या कुछ हुआ है बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाइयों, आपको एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोज़ाना की तरह VDF न्यूज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, जब आज गिरफ्तारी हुई इन दोनों शूटरों की, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर नहीं हैं, पुलिस की पुष्टि नहीं हुई है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें जो कही गई और कही भी जाती हैं। तो अब ये तो तय हो चुका है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हैं। इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में न सिर्फ शामिल हुए ये लोग, बल्कि लॉरेंस के इशारे पर ये तमाम तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। शुरू में ये बिहार से जब दिल्ली कमाने के लिए आए थे, दिल्ली कहें या पंजाब कहें, हरियाणा कहें, जहाँ भी ये लोग गए, बहुत लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकलकर सामने आ रहा है। तो इनकी मुलाकात दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों से हुई, और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर जिस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करने में कहीं ना कहीं माहिर रहते हैं, तो ठीक उसी तरह से इनका ब्रेन वॉश हुआ, और ये 100% अब सिद्ध हो चुका है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग में उसी वक्त शामिल हो गए थे। लेकिन परिवार के लोगों को इस बारे में कोई भनक नहीं थी। लेकिन अब जब घर वालों के पास पुलिस पहुंच गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से घर वालों ने भी अब इस खबर को देख लिया है कि उनके जो है बेटे ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की है। पुलिस वाले पहुंचते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं है कि बेटा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर देगा, या फिर इस तरह से कोई उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड हो आपराधिक। तो आपराधिक रिकॉर्ड वो फिलहाल नहीं है, ऐसा घर वाले कह रहे हैं। घर वाले तो ये भी कह रहे हैं भाई हम तो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ाना काम करते हैं, 300-400 रुपये कमाते हैं, और हमें सलमान खान से क्या लेना देना हमारा होगा, आप समझ सकते हैं। सीधी सी बात है, सलमान खान एक बड़े सुपरस्टार हैं, और एक मजदूर उनके बारे में क्या कुछ सोचेगा। लेकिन भैया देखिए, अब सवालों का सामना तो करना पड़ेगा। जिस तरह से संजीव जीवा के हत्यारों के घर वालों से पूछताछ हुई थी, ठीक उसी तरह से इनसे भी पूछताछ हो रही है। बहरहाल पुलिस ने एक चीज़ कहा है कि शूटरों के परिवार वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। देखिए, सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली दोस्तों,
उसके बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, सबसे पहले तो हर संभव मदद करने का आश्वासन वो सलमान खान को देते हैं। अच्छी बात है, एक सूबे के मुख्यमंत्री को इस तरह से मदद करने की बात कहनी चाहिए। और आज हमने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब सलमान खान के घर पहुंचते हैं अचानक, और सलमान खान के घर के बाहर उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था और भी टाइट कर दी जाती है। बाद में सलमान खान निकलते हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वापस अपने घर में स्वागत करके ले जाते हैं। इस दौरान सलमान खान के पिता सलीम खान भी थे, आसपास के सलमान खान के काफ़ी करीबी लोग वहाँ पर थे। वो लोग सलमान खान के साथ में हौसला देने के लिए पहुंचे, क्योंकि सलमान खान हो या फिर आप हो या मैं हूं, कोई भी हो अगर इस तरह से किसी के साथ होता है तो भैया उसकी रातों की नींद तो गायब होनी ही होनी है, वो भले ही सलमान खान जैसा बड़ा एक्टर क्यों ना हो या हमारे और आपके जैसे छोटा आदमी क्यों ना हो। तो सलमान खान के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो अब जब एकनाथ शिंदे वहाँ से बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए, कुछ नहीं है लॉरेंस बिश्नोई, ऐसे उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का खेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब एक मुख्यमंत्री के बयान को इस तरह से आप कैसे देखते हैं? हमने देखा यूपी में जब योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान दिया था तो एक भूचाल आया था। अहमद का जो बेटा था अली, वो जब मारा गया था, या असद नाम था, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, याद है अप्रैल का महीना था, साल था 2023, जब अचानक ही खबर आई थी कि अतीक अहमद के बेटे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया झांसी के आसपास वहीं कहीं पे। और इसके ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान निकल कर सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और अप्रैल खत्म होते होते उसके पिता, चाचा यानी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद, दोनों का पुलिस की मौजूदगी में जब उसका मेडिकल कराने के लिए पुलिस लेकर जा रही थी, तभी वहाँ पर पत्रकार के वेश में 2 से 3 शूटर पहुँचते हैं और अतीक अहमद और उसके भाई को ताबड़तोड़ माथे पर गोलियां मार के उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में ऐसा हुआ और ठीक उनके बयान से पहले। लेकिन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे, क्या इस तरह का बयान देकर वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का खात्मा वो करने वाले हैं? क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बातें और कही जा रही हैं। बेशक लॉरेंस बिश्नोई अपने टीवी इंटरव्यू में इस बात को कह चुका हो कि सलमान खान को वो काले हिरण के शिकार के मामले के बाद ही मारना चाहता है और उसे प्रसिद्धि चाहिए होती तो किसी को भी मार के ले सकता था। दूसरी तरफ दोस्तों एक बात कही जा रही है कि जिस तरह से राजस्थान के सीकर के गैंगस्टर राजू टेहट को मारने के बाद रोहित गोदारा ने राजस्थान में अपने एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड में और तेजी दिखाई और कहीं ना कहीं लोग डर के मारे उससे एक्सटॉर्शन मनी देने भी लगे डर के मारे, ठीक वैसे एक बात और देखी जा रही है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड में अपनी पैठ जमाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। और लॉरेंस बिश्नोई इसके बदले में ये करने की कोशिश कर रहा है कि एक बार अगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किसी भी बड़े व्यक्ति, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार या किसी भी बड़े व्यक्ति को फ़ोन चला जाए तो वो व्यक्ति डर के मारे पैसा देने आए। तो इस तरह की भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम ताज़ा तरीन बातों की खबरों की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त अहमदाबाद की जेल में मौजूद है। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी गुजरात के भुज से हुई तो सबसे पहले 1:00 पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये जानकारी दी कि दोनों शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद गुजरात की भुज की पुलिस कहती है कि नहीं, सब हमने पहले गिरफ्तार किया है, क्राइम ब्रांच को हमने सौंपा है, मुंबई क्राइम ब्रांच को। मुंबई क्राइम ब्रांच इसके बाद कहती है कि हम उसके पीछे गए थे। तो ये सारी बातें, यानी हम क्रेडिट लेने की होड़ कहें तो वो शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों अब देखा जाए तो आरोपी पकड़े जा चुके हैं और पकड़े जाने के बाद सफलताओं का जो पिता होता है वो कई होते हैं। तो इसमें ये बातें कही जा रही हैं। यही सलमान खान के घर के फायरिंग की अगर हम बात करें तो मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद थी, उनके मौजूदगी में फायरिंग हो गई। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें ज़रूर क्रेडिट लेने की बात हो रही है कि भैया हमने पकड़ा। लेकिन इन सब में देखें हम तो दिल्ली पुलिस की टीम भी जाँच कर रही है, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, एकनाथ शिंदे साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का मैं खात्मा कर दूंगा, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का हम देखें एनकाउंटर होने वाला है? ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो
देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो इस केस में यही अपडेट था दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए, सुबह सुबह आपको परेशान किया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इस वीडियो पर अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।